नेहा, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाओ। ये घर कोई खुद ब खुद नहीं चलता। माँ, मुझे ऑफिस में देर हो गई थी। आजकल बहुत काम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं घर के कामों में लापरवाह हूँ। मैं जानती हूँ तुम कामकाजी हो, लेकिन घर के काम और जिम्मेदारियाँ क्या सिर्फ सास का काम होता है? क्या तुम कभी अपने कामों में समझदारी से काम नहीं कर सकती? माँ, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही सब कुछ कर रही हूँ। फिर भी अगर कुछ और करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी आदतों में सुधार आना चाहिए। ये सिर्फ काम नहीं है, ये हमारी आदतों से भी जुड़ा है। नेहा चुपचाप चाय का कप उठाकर पीने लगती है। उसकी आंखों में असमंजस और थकावट झलकती है। कुछ समय बाद लिविंग रूम में दोनों बैठे होते हैं। सविता फिर से नेहा से बात करने का अवसर पाती है। दोनों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। नेहा, तुमसे कुछ बात करनी है। तुमसे मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि तुम घर के कामों में मदद करो, पर लगता है तुम मुझे समझने की बजाय हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करती हैं। माँ, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पा रही हैं। मैं घर के कामों में मदद करती हूँ, लेकिन कभी कभी काम का दबाव इतना बढ़ जाता है कि मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती। मैं आपकी तरह घर की जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रही। इसका मतलब यह नहीं कि मैं लापरवाह हूँ। मैं समझ सकती हूँ, बेटा, पर हमें एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देना होगा। तुम्हारे साथ ही मुझे भी थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी घर और रिश्ते ठीक से चल सकते हैं। माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों को अब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप जैसे कह रही हैं, मैं भी कोशिश करूंगी कि चीजें बेहतर हो। समय बीतता है और नेहा अब घर के कामों में और ज्यादा ध्यान देने लगी है। वह सविता से बहुत कुछ सीख रही है। एक दिन नेहा किचन में काम कर रही है और सविता उसे देखती है। नेहा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? माँ, मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ ठीक से संभालने का अभ्यास हो गया है, लेकिन कभी कभी मदद चाहिए होती है। तुम सही कह रही हो। कभी कभी खुद से करने से ज्यादा अच्छा है एक दूसरे से मदद लेना। जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तो न सिर्फ घर अच्छा चलेगा बल्कि हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा। मैं समझती हूँ माँ, और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के सहारे से ही रिश्तों को समझ सकते हैं। कुछ महीने बाद नेहा और सविता दोनों एक साथ काम करती हैं। अब दोनों के रिश्ते में समझ और सहयोग की भावना बढ़ने लगी है। एक दिन सविता नेहा से कहती है कि उसने खाना बनाने की नई डिश बनाई है। नेहा, आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाई है। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? क्या? माँ, आपने ये डिश बनाई है? मैं तो इसे बनाने की सोच रही थी। तुमने एक बार कहा था कि तुम इसे बनाना चाहती हो, सोचा क्यों न इसे तुम्हारे साथ मिलकर ट्राई किया जाए। मुझे यकीन है कि अब मैं भी इसे आसानी से बना सकती हूँ। आपने जो सिखाया है, वो बहुत मददगार साबित हुआ। समय के साथ सास और बहू के रिश्ते में बहुत बदलाव आ चुका है। दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। वे घर के कामों को मिलकर करते हैं और उनके बीच एक नई दोस्ती भी विकसित हो चुकी है। एक दिन सविता नेहा से कहती हैं, नेहा, अब मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें अब एक दूसरे के साथ और भी अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। माँ, मुझे अब लगता है कि जब हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। अब मैं आपकी बातें समझने लगी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा है। रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। रिश्तों में प्यार, समझ
और सहयोग सबसे जरूरी चीजें हैं। अगर हम ये तीनों बातें समझते हैं तो कोई भी समस्या हमें नहीं हरा सकती। जी माँ, हम दोनों मिलकर घर को सुंदर बनाएंगे और एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता और भी मजबूत करेंगे।